नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। जनपद प्रतापगढ़ में 19 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। बॉयफ्रेंड ने बनाए संबंध, फिर दोस्तों से कराया रेप। प्रतापगढ़ में लड़की की हत्या, 100 को पेड़ से लटकाया। 24 घंटे बाद हुआ खुलासा। प्रतापगढ़ में लड़के ने गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर 2 दोस्तों के साथ उसका रेप कराया। विरोध करने पर गला घोटकर उसको मार दिया गया। गले में रस्सी डालकर 100 को 50 मीटर घसीटते हुए दूर ले गए। वारदात को सुसाइड दिखाने के लिए 100 को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस को रविवार सुबह लड़की का 100 मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या और रेप की पुष्टि हुई है। घटना के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने नाबालिग बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करते हुए सोमवार को मामला खुलासा किया। आरोपी के 2 साथियों की तलाश जारी है। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मानिकपुर के गाँव की निवासी 19 साल की लड़की का 100 रविवार सुबह 4:30 बजे परिजनों ने आम के बाग में पाया। आपको बताया, सूचना पर नवाबगंज, कुंडा और मानिकपुर थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। एसपी दीपक भूकर ने भी फोरेंसिक टीम के साथ जांच पर पहुंचे। मौके पर लड़की के वहीं चप्पल, कपड़े और अन्य सामान मिले थे। वह परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए केस दर्ज कराया था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी और कई जगह पर चोट और दांत और नाखून से खरोचने के निशान मिले। रिपोर्ट में हत्या और रेप की दोनों पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नवाबगंज थाना क्षेत्र इलाके के 17 साल के लड़के से लड़की का 1 साल से अफेयर था। आपको बता दें कि लड़का और लड़की दोनों आपस में रिश्तेदार थे। लड़की अपने पिता के मोबाइल से लड़के से बात करती थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात प्रेमिका को घर से 100 मीटर दूर खेत के पास मिलने के लिए बुलाया था। रेप के बाद लड़की जब शोर मचाया तो उसे पहले मारा पीटा, फिर गला दबाकर मार डाला। 100 को बाग में ले जाकर पेड़ से लटकाकर भाग गए। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार वहीं शनिवार रात करीब 11 बजे युवती दोस्त से मिलने के लिए जैसे ही घर से निकली, बाहर बने टॉयलेट के पास में मौजूद भाभी ने भी देख लिया। उसे डांटकर घर के अंदर भेज दिया था। रात करीब 12 बजे लड़की फिर से मौका पाकर खेत की तरफ चली गई। सर, मानिकपुर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें एक लड़की का मर्डर हुआ। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सहायता जो है वो प्रदान की जा रही है और क्या क्या कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, यह अत्यंत दुखद घटना है और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा शुरुआत से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ इसमें कार्रवाई की गई है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर वहां पहुंचे और इन लोगों ने पूरी तत्परता के साथ उस घटना का परीक्षण किया। वहां पे तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें जो बाल अपचारी एक लड़का है उसकी ऑलरेडी उसको न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया। साथ ही जो इसमें मुख्य अभियुक्त है उसको तलाश करने के लिए इस समय इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मृतका है वो अपने पिता का फ़ोन प्रयोग करके अपने प्रेमी से मिलने के लिए वहाँ पे गई थी, ऐसा तथ्य संज्ञान में आया है। दोनों ही स्वजातीय थे और दोनों ही आपस में रिश्तेदार भी थे। तो इस संबंध में प्रत्येक एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा जो मुख्य अभियुक्त है उस पर इनाम की भी घोषणा की गई है और शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी करके इसका पूरी तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम है और इसमें शीघ्र ही इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से इसका निराकरण किया जाएगा। सर, कुछ सहायता भी इसका भी परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जो भी इसमें जो भी सुसंगत जो व्यवस्था होगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की एक घटना का खुलासा करते एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को वादी के सक्रिय सहयोग से पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की नकदी और सोने की अंगूठी बरामद की गई है। यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र के
नेताजीपुरम गांव का बताया जा रहा है, जहां चोरी करने वाले अभियुक्त को वादी ने पहचान लिया था। अपने घर के पास ही घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आपको बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा जोड़ते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान लालगंज निवासी गौरव उर्फ आशीष मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले भी चोरी, गैंगस्टर और आर्म एक्ट जैसे कई मामले में शामिल बताया जा रहा। प्रतापगढ़ के देलोपुर थाना क्षेत्र में गौहत्या के मामले में वांछित 50,000 रुपए की इनामी आरोपी अब्दुल्ला उर्फ नूर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। एसडीएफ प्रयागराज की टीम ने उसे प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित हवाई जहाज चौराहे के पास से पान की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार बताया जा रहा था, लगातार ठिकाने बदल रहा था। उस पर प्रतापगढ़ जिले में गौ हत्या, पशुक्रूरता, आर्म एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। पुलिस के अनुसार उसका आपराधिक इतिहास रहा है। पहले भी कई आपराधिक धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। यह मामला देलोपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 16 जनवरी 2026 की रात घर के बाहर बंधी गाय को अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया था। बाद में खोजबीन के दौरान नदी किनारे पुल के नीचे गायों के अवशेष मिले थे। प्रतापगढ़ अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पट्टी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 4 जिंदा देसी बम बरामद कर लिए। आपको बताते चले कि संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी। ग्राम यश दशरथपुर निवासी मोहम्मद समीर उर्फ गामा लगभग उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 4 जिंदा देसी बम मिले हैं। इस बरामदगी के आधार पर थाना पट्टी में विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ स्मार्ट मीटर के विरोध में ग्रामीणों ने बिजली विभाग कार्यालय का घेराव किया। शहर के भगवाचुंगी स्थित कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिला पुरुष ने प्रदर्शन कर विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। भंगवा कादीपुर पूर्वी सहोदरपुर गांव के ग्रामीण का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में अनियमितता बढ़ गई है। उनका कहना है कि मीटर तेजी से रीडिंग दिखा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने कार्यालय का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। साहसपुर में जमीन विवाद, 4 घायल, 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। कंधई थाना क्षेत्र के साहसपुर गांव में सोमवार को पारिवारिक जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी शीतला प्रसाद शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनका भाई रामजीत शर्मा के साथ पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार दोपहर दोनों पक्ष में कहासुनी हुई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई। पट्टी में जमीन विवाद में पड़ोसियों ने किया हमला, महिला समेत एक परिवार के 4 लोग हुए घायल। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पूरे वंशीधर गांव में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस घटना में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। गांव निवासी घनश्याम पुत्र खरबान विश्वकर्मा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पुराने जमीन विवाद के चलते देर रात पड़ोसियों ने उनके घर में धावा बोल दिया। आरोपी के हमलावरों ने लाठी डंडे से हमला किया, जिससे घनश्याम, उनकी पत्नी मिथिलेश, बहू अंजू और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ में डाला पलटने से 20 श्रद्धालु घायल। हौदेश्वर नाथ धाम से लौटते समय मौली के पास हुआ यह हादसा राजा भैया ने पहुंचाया अस्पताल। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के बेती रोड स्थित मौली के पास सोमवार एक सड़क हादसे में 20 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं झंडा चढ़ाकर लौट रहा एक श्रद्धालु से भरा डाला अनियंत्रित होकर पलट गया। सभी श्रद्धालु हौदेश्वर नाथ धाम में झंडा चढ़ाने के बाद अपने गाँव लौट रहे थे। मौली के पास पहुंचते ही डाला का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किए, घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इसी दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मौके से गुजर रहे थे। उन्होंने घायलों को अपने वाहन से तुरंत अस्पताल भिजवाया और उनके इलाज की व्यवस्था कराई। आपको बता दें सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। हालांकि कुछ लोगों को गंभीर चोट आई। घायल श्रद्धालु कुंडा क्षेत्र के मियाँ कापुरवा गाँव के निवासी बताए जा रहे।
पट्टी में चोरी के आरोपी ने महिला पति को पीटा, पुरानी रंजिश में घर में घुसकर महिला पर हमला, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर खागल गांव में सोमवार को चोरी के एक आरोपी ने एक महिला और उसके पति पर हमला कर दिया। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे दोनों पति पत्नी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार रामपुर खागल गांव निवासी सपना पत्नी दुर्गेश के घर में कुछ महीने पहले चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिससे हमलावर आरोपी का नाम भी शामिल था। इसी बात को लेकर आरोपी सपना से रंजिश रखता था। सोमवार को आरोपी अपने परिवार के साथ कुछ सदस्यों के साथ सपना के घर पहुंचा। उन्होंने पहले गाली गलौज की। जब सपना और उसके पति दुर्गेश ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में सपना और दुर्गेश दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मानिकपुर थाना क्षेत्र के बुलाकीपुर के पास कुंडा गोतनी मार्ग पर सोमवार शाम एक चलते टबेरा कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं उठता देख उसमें सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। चालक की सूझबूझ से वाहन तुरंत रोका गया। सभी सवार सुरक्षित बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। प्रत्यक्षों के अनुसार कार कुंडा की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक इंजन की ओर से धुआं निकलना शुरू हो गया। शुरुआत में सवारों ने इसे सामान्य समझा, लेकिन कुछ ही क्षणों में तेज धुआं उठने लगा, साथ में लपटें उठने लगी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए चालक ने तत्परता गाड़ी रोकते हुए सभी को बाहर सुरक्षित निकलने के लिए कहा। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से गाड़ी को अपने चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में टबेरा कार धो धोकर जलने लगी। उसका अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। सड़क पर चल रहे सामान्य वाहन भी रुक गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बारात जा रहे 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। अमित शंकरपुर गांव निवासी अमन सरोज रविवार देर रात अपनी बाइक से देवरी बाजार के पास एक पेड़ से टकरा गए। अमन सरोज अपने परिवार के लड़के करण सरोज की शादी में लाला कपूरवा जा रहे थे। देवरी बाजार के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए, अचेत हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अमन सरोज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगीपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।